आज हम बात करेंगे स्नोरिंग की, जिसे हम कहते हैं खर्राटे। तो सबसे पहले ये खर्राटे आखिर क्या होते हैं? देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो जब वो जो हवा है, जब हमारी श्वास नली या एयरवे के थ्रू पास होती है और वो एयरवे किसी भी तरह से पार्शियली नैरो हो जाता है, तो जैसे ही हवा आगे जाएगी वो हवा टर्बुलेंट हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो थ्रोट में सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और जो आवाज़ निकलती है, जो साउंड निकलती है, उसे हम कहते हैं खर्राटे यानी स्नोरिंग। अब इन खर्राटों से क्या होता है? तो देखिए, जो लोग खर्राटे लेते हैं रात को, वो इतनी ज़ोर से खर्राटे लेते हैं कि उनकी नाक और मुंह से भयानक आवाज़ निकलती है, जिसकी वजह से उनके आसपास जो सोते हैं वो बेचारे सो नहीं पाते। अब वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से खर्राटे होते हैं? तो सबसे बड़ा जो कारण है खर्राटे का, वो है वज़न, आपका वेट। जब आपका वेट ज़रूर से ज़्यादा बढ़ा होता है, स्पेशली बेली फैट, और आपके जो नेक है उसके चारों तरफ का जो फैट, वो खर्राटे का कारण बन जाता है। तो आपको क्या करना होगा? आपको अपने वज़न को कम करना होगा। कैसे करेंगे? 3 बहुत ही आसान और नेचुरल उपाय हैं। फूड एज ए मेडिसिन, मतलब आपको DIP डाइट लेना है। टाइम एज मेडिसिन, यानी आपको जो है 6 बजे के बाद खा लेना है, नहीं खाना है, सॉरी। और तीसरा जो है वो है ग्राउंडिंग यानी 0 वोल्ट थेरेपी। तो ये 3 चीज़ें जब आप एक साथ करेंगे तो आप देखते हैं कि आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, आपका फैट लॉस होगा, इंच लॉस होगा, आपका मसल लॉस नहीं होगा, बोन लॉस नहीं होगा। मतलब सही मायने में आपका वज़न कम होगा और स्नोरिंग काफ़ी हद तक मैनेज आप कर सकते हैं वज़न घटा के। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। आपको बार बार एलर्जी हो जाती है, साइनोसाइटिस हो जाती है, एडनाइस टॉन्सिल फूल जाते हैं, या डेविटेड नेज़ल सेप्टम है, जिसकी वजह से नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है स्नोरिंग का। अब उसके लिए क्या करना होगा? तो 3 जो मैंने आपको बताए हैं, फूड एज मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन और 0 वोल्ट थेरेपी, उसके साथ साथ में आपको क्या करना है? नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग। अब नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग के बारे में फिर किसी और वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा। तो ये 4 चीज़ें आप करेंगे तो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन आपका जो है मैनेज हो जाएगा अच्छी तरह से, और आपकी ब्रीदिंग, जो आपकी जो स्नोरिंग है, उसमें ही फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। और अब जो है दूसरे जो कारण हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण है अल्कोहल। स्पेशली जब रात को आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, उसको आपको बंद करना होगा। स्मोकिंग आपको बंद करनी होगी। अगर आप सेडेटिव्स लेते हैं, नींद की दवाएं लेते हैं रात को, उसको आपको बंद करना होगा। ठीक है। और अब आता है सबसे बड़ा कारण, वो है पीठ के बल सोना। तो पीठ के बल जब आदमी सोता है और रात को खर्राटे लेता है, तो उसका क्या रीज़न है? जब आप पीठ के बल सोते हैं, तब जो आपकी टंग है या सॉफ्ट पैलेट है, वो पीछे की तरफ ग्रेविटी की वजह से पुल हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका एयरवे है, विंड पाइप है, वो नैरो हो जाती है। नैरो होने की वजह से जो है सॉफ्ट टिश्यू वाइब्रेट होते हैं और खर्राटे आते हैं। राइट। तब अब ऐसे क्या वो 2 सॉल्यूशन हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हम पीठ के बल न सो पाएँ? क्योंकि अगर पीठ के बल नहीं सोएंगे तो खर्राटे नहीं आएंगे। तो सबसे बड़ा जो पहला कारण है वो है आपको राइट या लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में सोना, मतलब दाएं या बाएं करवट में सोना है। तो कैसे उससे क्या होता है कि जब आप अपने करवट से सोते हैं तो जो टंग है वो पीछे की तरफ जो है वो पुल नहीं होती है ग्रेविटी की वजह से, वो साइड वे पुल हो जाती है। और साइड वे होने से टंग आपकी जो एयरवे की जो पेटेंसी है वो बनी रहती है, वो नैरो नहीं होती है, वाइड रहती है, और आपको खर्राटे नहीं आते हैं।
तो दूसरा फ़ायदा राइट या लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में सोने से क्या है कि जो हार्ट का प्रेशर है वो लंग पे ख़त्म हो जाता है, लंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है बाय 20%, और आपका जो SpO2 लेवल है वो बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है बाय 1% हर 2 से 3 मिनट में। तो ये दो फ़ायदे हैं राइट या लेफ़्ट लैटरल सोने से, जिससे खर्राटे काफ़ी हद तक आपके कम हो जाते हैं। अब जो व्यक्ति बेचारा खर्राटे ले रहा है रात को, उसे तो ये मालूम भी नहीं होता है कि वो खर्राटे ले रहा है। वो तो उसके आसपास जो सोते हैं वो शिकायत करते हैं कि आपने रात भर खर्राटे लिए, उससे इसलिए मुझे नींद नहीं आई। तो ऐसे व्यक्ति को हमें कहना है कि आप पीठ के बल ना सोएं रात को। पर वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, मैं पीठ के बल नहीं सोऊंगा, पर ये मेरे बस की बात तो नहीं है ना। और उसकी बात सही भी है, क्योंकि नेचर ने हमारी बॉडी को इस तरह से बनाया है, इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हम रात में कई बार अपने पोस्चर को चेंज करते हैं, कभी पीठ के बल, कभी पेट के बल, कभी राइट करवट, कभी लेफ़्ट करवट। तो वो इंसान के हाथ में नहीं रहता है, वो कुदरती है, वो जानबूझ के नहीं करता है, अपने आप हो जाता है। तब उसका क्या उपाय है? तो उसका एक बहुत ही सिंपल उपाय है कि आपको इस तरह से एक टी शर्ट लेना है, और इस टी शर्ट में पीछे के भाग में आपको एक नींबू इस तरह से लगा देना है। ये नींबू जो है आपको लगा देना है, रबर बैंड से बांध देना है। और जब इस तरह से नींबू बंधा हुआ टी शर्ट जब वो मरीज वो व्यक्ति जिसे खर्राटे आते हैं वो पहन के सोएगा, तो क्या होगा, उससे जैसे ही वो पीठ के बल सोएगा रात को, तो वो नींबू उसको चुभेगा। जब नींबू चुभेगा तो तुरंत ही वो अपना करवट बदल लेगा, या राइट लैटरल पोजीशन में आ जाएगा या लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही सस्ता और अच्छा उपाय है। तो ये जो है आपका पहला सॉल्यूशन है कि राइट या लेफ़्ट लैटरल पोजीशन सोने से आपके खर्राटे बंद हो जाते हैं, क्योंकि आप पीठ के बल सो ही नहीं पाते। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे सॉल्यूशन की। उसको कहते हैं हेड अप टिल्ट मेथड। उसमें क्या होता है, मान लीजिए ये आपका बेड है। अब उस बेड को आपको थोड़ा सा, आप जहाँ सिर वाला भाग है उस बेड को थोड़ा सा आप टिल्ट करना है 4 से 8 इंच। उसके लिए दो जो पाए हैं आपके इस तरफ के, उसमें 2-2 ईंटें लगा देनी है। अब इस पर जब वो व्यक्ति लेटता है जिसको खर्राटे आते हैं, तो क्या होगा, उसका जो है इस तरह से वो सोएगा, फ्लैट नहीं सोएगा, पर वो इस तरह से सोएगा, ठीक है, इंक्लाइन पोजीशन में। तब उससे क्या होता है कि जो उसकी टंग है वो ग्रेविटी की वजह से पीछे की तरफ पुल नहीं होती, वो आगे की तरफ चले जाती है। जो एयरवे है वो वाइड रहता है, ठीक है, नैरो नहीं होता है, और व्यक्ति जो है खर्राटे लेना बंद करता है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने सिर को ऊपर करने के लिए यहाँ पे तकिए, 2-3 तकिए या पिलोज नहीं लगाने हैं। उससे क्या होगा, नेक ज़्यादा बेंड हो जाएगी, तो जो एयरवे है वो चौड़ी होने की वजह से, वाइड होने के बजाय वो नैरो रहेगी, जिसकी वजह से खर्राटे बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 उपाय मैंने आपको बताए। पहला उपाय है राइट या लैटरल पोजीशन में सोने से आपके खर्राटे कम हो जाएंगे, और दूसरा है हेड अप टिल्ट मेथड, राइट। तो अगर आप इस बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमसे ज़रूर संपर्क करें। और एक बात ज़रूर याद रखिए, बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर पे ही रह के हो सकता है। थैंक यू।